नमस्कार। आप सभी छात्रों का हिंदी विभाग की ओर से आपका स्वागत है। आज हम नॉन डिटेल यानी अपीट भाग में शमशान का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। कल यानी जिस तरह से पहले वाले भाग में शमशान में जिस तरह से पहाड़ी और शमशान एक दूसरे से बात करते हैं, तो शमशान पहाड़ी से कहने लगता है कि मैं मनुष्य से इतना प्रेम करता हूँ, फिर भी वो मनुष्य मुझसे उतना ही घृणा करते हैं। तो उस समय ये कहता है कि जैसे मैं मनुष्य को देखता हूँ, जैसे शीरी फरहा और फिर लैला मजनू, इस तरह से एक दूसरे में प्रेम, वो उसके पीछे जैसे मजनू लैला के पीछे मारा मारा फिरता है। ये सारी कहानियाँ यहाँ पर शमशान देखकर पहाड़ी से कहने लगता है। तो उस समय पहाड़ी मुस्कुराने लगती है। तो फिर शमशान कहता है, काश भगवान ने मुझे एक बार मनुष्य 100 जन्म से मुझे एक जन्म मनुष्य का ईश्वर ने दे देता तो मुझे बहुत आनंद होता, क्योंकि मैंने जो शमशान होने के बाद मनुष्य के लिए हृदय में मेरे लिए न प्रेम है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि शमशान जो है वहाँ पर धुर धुर करके आग की लिपटें लगती है, इसीलिए मनुष्य मुझसे घृणा करने लगता है। एक आँखें से शमशान की और दूसरी आँखों से शहर को और उसमें बसे इंसानों को देखने वाली पहाड़ी ने पूछा, बड़ी तमन्ना है इंसान बनने की। शमशान ने कहा, तमन्ना मनुष्य के पास जैसा प्रेममयी हृदय है। तो यहाँ पर शमशान कहता है को पहाड़ी कहती है कि तुम्हें बहुत तमन्ना है, यानी एक बहुत सी, यानी तुम्हें जो विश है यानी इंसान बनना, यानी ह्यूमन बीइंग बनना, ह्यूमन बनने की, तो जिस तरह से तुम्हें उनसे बहुत प्रेम है। तो उस समय शमशान जैसे वो कहता है, हाँ अगर एक बार भी मनुष्य बन जाऊं तो मुझे बहुत आनंद मिलेगा। पर यहाँ पर पहाड़ी मुस्कुराने लगती है। एक तरफ शमशान को देखती है और दूसरी तरफ से पहाड़ी शहर को देखती रहती है। उसे पाने के लिए मैंने अपने जैसे 100 जीवन भी कुर्बान कर सकता हूँ। तो शमशान पहाड़ी से कहता है, अगर मुझे 100 भी जीवन मिल जाएं तो भी मैं अपने आप को सैक्रिफाइस कर सकता हूँ, कुर्बान कर सकता हूँ, पर मुझे एक जीवन मनुष्य का मिल जाए। पहाड़ी मुस्कुरा दी, यानी पहाड़ी जो है वो थोड़ा सा स्माइल देती है। इतने में ही किसी के करुण क्रंद ने शमशान के शुष्क हृदय को दहल दिया। एक छोटी सी भीड़ किसी शव को लिए चिल्ला चली आ रही थी। उसमें एक सुंदर नवायुवक फूट फूट कर रो रहा था, मानो किसी ने उसका स्वरस्व लूट लिया हो। लाश उतारी गई। वह उस नवयुवक की पत्नी थी। युवक का क्रंद शमशान के हृदय को भेद गया। सारा क्रियाक्रम समाप्त कर जैसे तैसे उस युवक को संभाल कर वे लोग ले गए और शमशान सोचता रहा, कितना प्यार करता होगा ये अपनी पत्नी को, काश मैं भी किसी को इतना प्यार कर सकता। अब यहाँ पर एक व्यक्ति की रोने की आवाज़ आती है। करुणा क्रंदिया ने हिचकियाँ लेना, बहुत दिल से रोना, आंखें भरना, ऐसा समझो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए मर जा रहा है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। उतना प्रेम से रोने वाला व्यक्ति, जिस तरह से वो फूट फूट कर रो रहा है, यानी उसे अपने शरीर की ही कोई आस नहीं है, आशा नहीं है, बस उसे भी मृत्यु आ जाए, इस तरह से वो अपने आप को वैसे रो रहा है। तो उस समय एक लाश यानी एक शव को उतारा जाता है। तब पता चलता है कि उस युवक की यानी उस व्यक्ति की, नौजवान की, उस यूथ की व्यक्ति यानी वो पत्नी है। तो उस समय उसका रोना शमशान के हृदय को बहुत दुखी होता है,
क्योंकि वो इतना प्यार करने वाला पति, जो अपनी पत्नी से इतना रोने वाला, जो इतना सुंदर, इतना नौजवान है, वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम क्यों करता है, यानी उसका हृदय उसके लिए कितना धड़कता है उसके मृत्यु के बाद। अब उसका जीवन कैसा होगा करके शमशान सोचने लगा है। दूसरे दिन सांझ के धुंधले प्रकाश में शमशान ने देखा वही युवक आ रहा है। उसके कल और आज के चेहरे में जमीन आसमान का अंतर था। एक रात में ही जैसे वह बूढ़ा हो गया था, आंखें सूजकर लाल हो गई थी। वह पागलों की तरह लड़खड़ाता हुआ आया और अपनी पत्नी की राह बटोरने लगा। कुछ देर तक हिचकियाँ लेते रहा और उसकी आंखें से निरंतर आंसू बहते रहे, पर फिर जैसे भावनाओं को बांध टूट गया, वहीं सिर फोड़ फोड़ कर रोने लगा। फोड़ फोड़ कर का अर्थ है फटक फटक कर लगा। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गई सुकेशी? याद है कि कितना बार तुमने कसमें खाई थी कि जिंदगी भर तुम मेरे साथ दोगी, पर 2 वर्ष ही में ही तुम तो मुझे अकेला छोड़कर चले गई। अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। तुम मुझे अपने पास बुला लो, नहीं तो मुझे ही तुम्हारे पास आने का कोई उपाय करना पड़ेगा। तुम नहीं तो मेरा जीवन का कोई अर्थ नहीं, कोई सार नहीं, कोई रस नहीं। तुम ही तो मेरा जीवन थी, मेरी प्रेरणा थी। अब मैं जीवित रहकर करूँगा ही क्या? मुझे अपने पास बुला लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, किसी तरह भी नहीं रह सकता। इस प्रकार वह विलाप करके रोता रहा, सिर फोड़ता रहा और मुख शमशान अपनी सुख पतराई आँखों से इस दृश्य को देखता रहा। इंसान बनने की, प्रेम करने की और अपने प्रिया के वियोग में इस नवा युवक की भांति मर मिटने की तमन्ना और अधिक जोर पकड़ती रही। वह यही सोचता रहा, काश मैं भी किसी को इस तरह दिलो जान से प्यार कर सकता। उस पहलू में खड़ी पहाड़ी मुस्कुराती रही। यहाँ पर जिस तरह से वो व्यक्ति दूसरा दिन, यानी पहले दिन जो नवा युवक नौजवान था, फिर दूसरे दिन आता है सुबह सुबह में, जैसे रात यानी 4 से 5 के अंतर में तो रात रहती है, वैसे वाली सुबह में आता है और अपनी पत्नी की राख बटोर कर उसमें से अस्थियाँ उठाने लगता है और उसकी आंखों में से आंसू जाते रहते हैं। वो रोने लगता है। वो कहता है, मुझे छोड़कर कहाँ चले गई सुकेशी? तुमने मेरे साथ जीने का वादा किया कि हर समय, हर पल, हर लम्हा, हर एक क्षण मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। एक पल भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ पाऊँगी। तो मेरा जीवन ही तुम्हारे लिए है, मैं ही तुम्हारे लिए हूँ। ऐसे बोलने वाली सुकेशी तुम मुझको छोड़कर चले गई। अब मैं इस शरीर का, मैं अपने आप का क्या करूं? जब तुम ही नहीं हो तो मैं इस धरती पर रहकर नहीं जी पाऊंगा। मुझे अपने पास बुला लो, वरना कोई ना कोई मुझे ही अपना आप को समाप्त करना है करके वो युवक रोने लगता है। जो एक दिन में युवक था, दूसरे दिन उसकी आंखें लाल होकर जिस तरह से एक बूढ़े की तरह लगने लगता है। और फिर उसको देखकर वह जो शमशान की आंखें जो थी वो देखते ही रह गई, पर पहाड़ी मुस्कुराने लगी। क्रोध होकर वह
तो चला गया, पर शमशान का हृदय को उसके आंसू गर्म सलाखों की तरह दाग़ करने रहे। उसने पहाड़ी से कहा, इस व्यक्ति की व्यथा ने मेरे हृदय को मत डाला। यूं तो यह रोज़ ही ऐसे कितने ही व्यक्ति आते हैं, पर जाने क्यों इसके दुख में, इसकी वेदना में ऐसा क्या था जो मैं कभी नहीं भूल सकूँगा। तुम देखना, अब यह जीवित नहीं रहेगा। एक दिन मैं ही अपने प्रेयसी के वियोग में, जिसने अपने शरीर को आधा बना डाला हो, वह भला कितने दिन इस प्रकार जीवित रह सकेगा। वह अवश्य ही रो रो कर प्राण दे देगा, और मैं भी चाहता हूँ कि वह मेरी गोद में आ जाए और मैं दोनों को हमेशा के लिए मिला दूँ। यहाँ पर जिस तरह से अब वो युवक जाता है तो शमशान पहाड़ी से कहने लगता है, उसका रोना मेरे लिए गर्म सलाखों की तरह, मुझे बहुत दुख होता है, और फिर उसका रोना मेरे हृदय को चीर देता है। और वो कहते हैं कि जिस तरह से मेरे इस शमशान में बहुत से लोग आते हैं, बहुत सौ की मृत्यु होती है, पर ऐसा वाले व्यक्ति का रोना मेरे मन को और मेरे शरीर को झंझोड़ दिया है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम देखना, ये जो एक दिन में ही इतना आधा हो गया है, अब कुछ समय में भी ये इसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर इसकी मृत्यु हो जाएगी तो मैं इससे और इसकी पत्नी सुकेशी को, दोनों को एक ही समान मैं अपनी गोद में ले लूँगा और फिर इन्हें दोनों को एक करके मिला दूँगा करके कहते हैं। धन्यवाद।